नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का एक जबरदस्त मौका दे रही है। तो आखिर ये योजना है क्या? इसका लाभ कैसे मिल सकता है? और अगर पैसे मिलने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका सलूशन क्या है? चलिए इसे आज अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये योजना कितनी बड़ी है। अभी तक करीब करीब 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में इसकी पहली किस्त पहुंच भी चुकी है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि ये योजना जमीनी स्तर पर हर गांव, हर गली तक बदलाव की एक बड़ी लहर लेकर आ रही है। पहली किस्त के तौर पर हर एलिजिबल महिला के खाते में सीधे 1100 रुपए भेजे गए हैं। अब ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये गांवों में एक नई उम्मीद लेकर आई है। ये समझिए कि छोटे छोटे सपनों को पंख देने की एक शुरुआत है, एक हौसला है कि हाँ, अब कुछ अपना शुरू किया जा सकता है। और देखिए, इसी को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला लेकिन एक बहुत मजबूत कदम माना जा रहा है। कई महिलाएं सोच रही हैं कि भाई इन पैसों से एक सिलाई मशीन आ जाएगी तो कुछ अपनी छोटी सी दुकान को थोड़ा और बड़ा करने का सपना देख रही हैं। मतलब एक छोटे से निवेश से बड़े बदलाव की कहानी शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल भी है कि भाई अगर लाखों महिलाओं को पैसा मिल चुका है तो फिर कुछ ऐसी महिलाएं क्यों हैं जिनके खाते में अभी तक ये रकम नहीं पहुंची है। चलिए अब इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। तो अगर किसी के खाते में पैसे नहीं आए हैं तो सबसे पहली बात, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अक्सर ना इसके पीछे कुछ बहुत ही आम सी वजह होती हैं जिन्हें बड़ी आसानी से ठीक भी किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि वो कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पेमेंट में देरी की कुछ मुख्य वजहें हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि फॉर्म भरते समय बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड में कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो, या फिर यह भी बहुत होता है कि बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि खाता रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से न जुड़ा हो, और कभी कभी तो बस फॉर्म में कोई जानकारी अधूरी रह जाती है। ये सब आप समझिए एक तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली। अब बात करते हैं सल्यूशन की। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत है तो फिर करना क्या है? चलिए अब ये देखते हैं कि इन गलतियों को सुधारा कैसे जाए। देखिए, अगर प्रॉब्लम बैंक अकाउंट से जुड़ी है तो इसका तरीका बहुत ही सीधा और सिंपल है। सबसे पहले तो अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाइए। वहाँ बैंक स्टाफ से कहिए कि वो आपके अकाउंट की डिटेल्स अच्छी तरह चेक कर लें, और अगर आधार या मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो तो वहीं पर तुरंत लिंक हो जाएगा। अच्छा, और मान लीजिए कि गलती आवेदन फॉर्म में ही हुई है, तब क्या? तो फिर उस ऑफिस जाना होगा जहां फॉर्म जमा किया था। यह आपका ग्राम संगठन हो सकता है, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे हम एसएचजी कहते हैं, उसका ऑफिस हो सकता है। बस वहां जाकर अपने फॉर्म का स्टेटस पता करना है और जो भी जानकारी गलत है या अधूरी है उसे ठीक करवा लेना है। चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्होंने अभी तक इस योजना के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। अगर कोई इसका फायदा उठाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है? आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, अप्लाई करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। पहली शर्त, उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी बात, महिला या उनके पति इनकम टैक्स ना भरते हों, मतलब टैक्स पेयर ना हो। तीसरी, सरकारी नौकरी में भी नहीं होने चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी शर्त, महिला का आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अब जो अप्लाई करने का तरीका है ना, वो शहर और गांव के लिए थोड़ा सा अलग अलग है। जो महिलाएं शहरी इलाकों में रहती हैं वो जीविका की वेबसाइट www.blrlps.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं, और जो गांव में रहती हैं उन्हें अपने ग्राम संगठन में जाकर अप्लाई करना होगा। पर एक बात दोनों में कॉमन है, अगर कोई महिला पहले से ग्रुप की सदस्य नहीं है तो अप्लाई करने पर पहले उसे ग्रुप से जोड़ा जाएगा। तो जो महिलाएं शहरों से ऑनलाइन अप्लाई करने वाली हैं उन्हें कुछ चीज़ें पहले से तैयार रखनी होंगी। क्या क्या चाहिए? अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, और हाँ, ये भी बताना होगा कि वो किस तरह का बिजनेस करना चाहती हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, बैंक पासबुक और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी भी चाहिए होगी जिसे ऑनलाइन अपलोड करना है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसे ध्यान से सुनिए। जो महिलाएं पहले से ही किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं उन्हें फिर से अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको इस योजना का फायदा सीधे उनके अकाउंट में ही मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये योजना सिर्फ पैसे देने वाली स्कीम नहीं है, ये असल में एक मौका है, एक रास्ता है जो सीधा सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की तरफ जाता है।
ये एक बहुत बड़ा मौका है महिलाओं के लिए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हों, अपने सपनों को सच करें। अपनी मेहनत से अपना काम शुरू करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसे हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इस तरह की मदद से एक महिला अपने किस सपने को पंख दे सकती है? क्या वो एक छोटी सी दुकान होगी, या एक सिलाई मशीन, या फिर कुछ और ही बड़ा? सोचिएगा जरूर।